Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So in this lecture we will learn exercise 4.3. The name of the chapter is simple equation. So we starting with question number 1. Solve the following equations. हमें कुछ equations given है, हमें उन्हें solve करना है. फर्स्ट पार्ट है 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. कैसे हम सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का मीनिंग है जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में y, हमें y के वैल्यू फाइंड करनी है. मीन्स y के साथ जो भी कुछ एक्स्ट्रा में है हम उसे उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी. फर्स्ट इक्वेशन में एक्स्ट्रा में y के साथ है 5/2 एंड 2. हम 1 बाय 1 एक एक नंबर को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे. तो फर्स्ट क्या है 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2 है. ठीक है, तो हम फर्स्टली क्या करेंगे 5/2 को यहाँ से उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे. तो हम किसी भी इक्वेशन किसी भी नंबर को एक साइड से उठा के दूसरी साइड लेके जाते हैं तब हम साइन हमेशा चेंज करते हैं. तो यहाँ फर्स्ट क्या है 2y इक्वल टू 5/2 को उठा के हम दूसरी साइड ले जाएंगे. यहाँ क्या है 37/2. यहाँ पे 5/2 प्लस था, उस साइड आके क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा. अब इसे सॉल्व करेंगे. 2y इक्वल टू 37, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 37 माइनस 5 बाय में 2. इसे सॉल्व करेंगे 2y इक्वल टू 37 माइनस 5 32/2. ठीक है, 32/2 को हम कट कर सकते हैं. यहाँ पे 2 × 2, 2 से कट करेंगे 16. 2y इक्वल टू हमारा क्या आया है 16 आया है. अब हमारे पास y के साथ यहाँ एक्स्ट्रा में 2 है. इस 2 को उठा के भी हम दूसरी साइड ले जाएंगे. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2. इसे कट करेंगे 2 × 2, 2 8 16. तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8. तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है 5t प्लस 28 इक्वल टू 10. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. मीन्स टू से हमें यहाँ पे वेरिएबल t की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो t के साथ एक्स्ट्रा में 28 है, 28 को उठा के हम उस साइड ले जाएंगे. फिर उसके बाद एक्स्ट्रा में यहाँ पे 5 है, इस 5 को उठा के हम उस साइड ले जाएंगे. तो सबसे पहले 5t 28 एक्स्ट्रा में है, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस. यहाँ पे ऑलरेडी 10 था, ये 28 उठ के दूसरी साइड आ जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा. 5t इक्वल टू 10 माइनस 28. प्लस माइनस क्या होता है माइनस. तो 28 में से 10 को माइनस किया 18, और साइन जो बड़े के आगे, बड़ा 28 है, 28 के आगे माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे. उसके बाद यहाँ पे अभी भी 5 एक्स्ट्रा है t के साथ. अब 5 को उठा के हम दूसरी साइड ले जाएंगे. t इक्वल टू यहाँ ऑलरेडी -18 था, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा 18 -18/5. तो t की वैल्यू हमारी क्या आ गई है -18/5. नाउ नेक्स्ट पार्ट है a/5 प्लस 3 इक्वल टू 2. हमें यहाँ पे वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, इसके साथ एक्स्ट्रा में 3 है और 1/5 है, तो इन दोनों को हम उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे 1 बाय 1. सबसे पहले a/5 एक्स्ट्रा में 3 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये 3 माइनस का, यहाँ ऑलरेडी 2 था -3. a/5 इक्वल टू प्लस माइनस 3 में से 2 को माइनस किया 1, और साइन जो बड़े के आगे है, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो -1 हो जाएगा. अब a के साथ 5 एक्स्ट्रा में है, 5 यहाँ डिवाइड है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो -1 × 5, -1 × 5, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -5. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है q/4 प्लस 7 इक्वल टू 5. ये है, इसमें हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है. q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
q के साथ एक्स्ट्रा में 7 है और 4 है, इन दोनों को उठा के 1 बाय 1 दूसरी साइड ले जाएंगे। तो q बाय 4 इक्वल टू 5, यहाँ पे 7 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। q बाय 4 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 7 को -7 है तो आएगा आंसर -2। अब यहाँ पे 4 डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो q इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8, q की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 8। ठीक है, ये था हमारा d पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, e पार्ट। कुछ और हम सॉल्व करते हैं, कुछ और पार्ट्स। ई पार्ट की स्टेटमेंट है हमें 5/2 x इक्वल टू -10। 5/2 x इक्वल टू -10 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x के साथ ये 5/2 एक्स्ट्रा में है, इस 5/2 को हम उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी था -10। अब 5/2 को उठाएंगे, सबसे पहले 2 यहाँ पे डिवाइड है तो 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 बाय 1 उठाते हैं हम, 5x यहीं पड़ा रहेगा इक्वल टू 5x, 10 2 ज़ा 20 और माइनस का 20। उसके बाद अब भी एक्स्ट्रा में 5 है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 डिवाइड 5। इसको हम कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू हमारी आ गई -4। ठीक है, उसके बाद f पार्ट क्या है, 5/2 x इक्वल टू 25/4। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ हमारा ये एक्स्ट्रा में है, इसको 1 बाय 1 उस साइड ले जाएंगे। पहले हम यहाँ 2 को उस साइड लेके जाएंगे, फिर हम 5 को उस साइड लेके जाएंगे। तो 5x इक्वल टू यहाँ था ऑलरेडी 25/4, पहले हम 2 को उठा के उस साइड लेंगे। 2 यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5x की वैल्यू क्या आ गई 25/2। अब एक्स्ट्रा में क्या है हमारे पास 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 25/2 ऑलरेडी था, यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 ज़ा 25, तो आंसर क्या आ गया 5/2। आंसर इसका आ गया 5/2 x की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद ने सॉल्व करने हैं। बिल्कुल यही तरीका यूज़ करेंगे, इसी तरीके का यूज़ करके आप उन पार्ट्स को सॉल्व करोगे और जो उनके आंसर होंगे वो आप कमेंट्स में ज़रूर राइट करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें भी हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसमें कुछ स्टेटमेंट कुछ थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 × x + 4 = 12। हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसमें ब्रैकेट गिवन है हमें 2 × x + 4। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट के जो बाहर एक्स्ट्रा में 2 है, 2 को हम उस साइड ले जाएंगे 1 बाय 1। उसी तरीके से हम जो एक्स्ट्रा में हमारे पास कोई भी टर्म है, कोई भी नंबर है, उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। फर्स्ट क्या है, 2 × x + 4 = 12। हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, हमारा एक्स्ट्रा में क्या है 2। अब 2 को हम उस साइड ले जाएंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह गया, x + 4 = यहाँ ऑलरेडी 12 था, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 12/2 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ क्या रह गया x + 4 = 6। ठीक है, अब एक्स्ट्रा में क्या है 4 यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो x = 6 - 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसके भी हमारे पास 2 मेथड हैं। एक तो मेथड ये है,
सेकंड क्वेश्चन पे हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? 3 जो है ब्रैकेट में, 3 मतलब 2 9 n के साथ भी मल्टीप्लाई है और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई है। 3 को हम दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 3n माइनस 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15 इक्वल टू 21। अभी बिल्कुल सेम वही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वही स्टेटमेंट बन गई। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो एक्स्ट्रा में है वो उस साइड ले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ -50 एक्स्ट्रा में है तो -15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3n इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15। 3n इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, 5 और 1 6 एंड 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे और उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n इक्वल टू 36/3 कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। हम कोई भी मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3 इंटू n-5 इक्वल टू -21। यहाँ पे था 21 और यहाँ पे है -21। सबसे पहले इस टर्म के साथ एक्स्ट्रा में 3 है, इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा ओनली n-5, उस साइड था -20, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे 7 जा, तो n-5 इक्वल टू -7। अब n के साथ एक्स्ट्रा में -5 है, -5 को उठा के दूसरी तरफ, तो n इक्वल टू -7, यहाँ पे -5 है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, -7 + 2 -2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, -4 2 + x इक्वल टू 8। हम कोई भी मेथड का यूज़ करके जो आपको इजी लगे आप उसी मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व करें। -4 इंटू 2 + x इक्वल टू 8। सबसे पहले -4 एक्स्ट्रा में है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 2 + x इक्वल टू 8। -4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसके साथ नीचे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 + x इक्वल टू -2 है। अब x के साथ एक्स्ट्रा में 2 है, 2 को भी उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, x इक्वल टू -2, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 4 इंटू 2 - x इक्वल टू 8। ठीक है, तो 4 एक्स्ट्रा में है, 4 को उठा के दूसरी साइड, 2 - x रह जाएगा 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 - x इक्वल टू 2। अब एक्स्ट्रा में है x के साथ ये 2, इस 2 को उठा के हम इस साइड ले जाएंगे, -x इक्वल टू 2, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, -x इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा, -2 + 2 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये माइनस है तो हम इसके साथ जो ये x की चाहिए हमें, ये माइनस यहाँ से उठा के हम इसके साथ, तो x 0 ना प्लस होता ना माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरीके से इसी को हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन था, 4 इंटू 2 - x इक्वल टू 8। पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, -4 इंटू x 4x इक्वल टू 8, -4x इक्वल टू 8, यहाँ पे 8 माइनस प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो -4x इक्वल टू 8 - 8 0, x इक्वल टू 0/4, 0/4 0, तो x की वैल्यू आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनको सॉल्व करना है। बिल्कुल वही मेथड का यूज़ करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या है, 4 इक्वल टू
5 इंटू पी माइनस 2, हमें वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? 4 इक्वल टू 5 के साथ एक्स्ट्रा में है, p माइनस 2 के साथ एक्स्ट्रा में 5 है। या तो हम 5 को उठा के उस साइड ले जाएंगे या फिर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू पी 5p माइनस 5 2 ज़ा 10, कुछ सिंपल हुई। अब हम क्या करेंगे, जो p के साथ एक्स्ट्रा में जो भी नंबर है उसको हम 1 बाय 1 उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। 5p माइनस 10 इक्वल टू 4 है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 5p माइनस 10 इक्वल टू 4, मतलब मैंने ये साइड यहाँ राइट की है, ये साइड यहाँ राइट की है। ठीक है, अब p के साथ एक्स्ट्रा में 10 है, इस माइनस 10 को उठा के हम दूसरी साइड ले जाएंगे। 5p इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, यहाँ पे माइनस 10 है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10, प्लस 10। 5p इक्वल टू 10 प्लस 4 14। अब क्या है, p के साथ एक्स्ट्रा में 5 है, इसको उठा के हम यहाँ ले जाएंगे। p इक्वल टू 14 अपॉन 5, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 अपॉन 5। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट है -4 इक्वल टू p 5 इंटू पी माइनस 2। बिल्कुल वही मेथड का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। -4 इक्वल टू 5p माइनस 5 2 ज़ा 10। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, p के साथ एक्स्ट्रा में 10 है, तो 10 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। -4 ऑलरेडी था, यहाँ पे माइनस का 10 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 10 हो जाएगा। 5p प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 को माइनस किया, 6 आया, इज इक्वल टू 5p। अब p के साथ एक्स्ट्रा में ये 5 है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 अपॉन 5 इक्वल टू p, जो p की वैल्यू क्या आ गई, 6 अपॉन 5। नाउ नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, 16 इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू टी प्लस 2। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। 16 इक्वल टू 4 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू टी 3t प्लस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 4 है और प्लस है 6 है, इसको क्या कर देंगे, ऐड। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 प्लस 3t। ठीक है, बिल्कुल इसी इक्वेशन की तरह बन गई। अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में 10 है, इसको उठा के धीरे इस साइड ले जाएंगे। 16 माइनस 10 इक्वल टू 3t, 16 माइनस 10 6 इक्वल टू 3t। अब t के साथ एक्स्ट्रा में 3 है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, 6 अपॉन 3 इक्वल टू t, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका d और e पार्ट, d पार्ट क्या है, 4 प्लस 5 इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू 34। ये आपने खुद ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट है 0 इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू एम माइनस 6। ये पार्ट भी आपने खुद ने सॉल्व करना है। इन दोनों पार्ट्स को आपने खुद ने सॉल्व करना है। इसमें जो p वेरिएबल है इसकी वैल्यू आएगी वो आपने कमेंट्स में राइट करनी है। यहाँ m की जो वैल्यू आएगी वो आपने कमेंट्स में राइट करनी है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन। हमें 3 इक्वेशन बनानी है स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2। जो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 और -2 आनी चाहिए। ऐसे ही हमें 3 इक्वेशन बनानी है जिनमें x की वैल्यू 2 आनी चाहिए और x की वैल्यू -2 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम अपने माइंड से इक्वेशन क्रिएट करेंगे। कुछ भी इक्वेशन ले लो, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। 3 इक्वेशन ऐसे बनानी है जिसमें x की वैल्यू 2 आए और 3 इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें x की वैल्यू क्या आए, -2 आए। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमने इक्वेशन ले ली है 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 12। ठीक है, ये इक्वेशन ली है हमने। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 2। हम सॉल्व करके देखते हैं। ये अपने माइंड से ही आपने इक्वेशन क्रिएट करनी है, माइंड से ही बना के ये इक्वेशन आपने लेनी है।
ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 12 है, तो x प्लस 4 के साथ एक्स्ट्रा में 2 है, तो इसको उठा के उस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 6 या 12, तो x प्लस 4 इक्वल टू 6। अब x के साथ 4 एक्स्ट्रा में है, इसको उठा के दूसरी साइड, x इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई इस इक्वेशन में, 2। ऐसे ही आपने दो इक्वेशन खुद से आपने लेनी है और जिनमें x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2। आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने दो इक्वेशन लेनी है और वो दोनों इक्वेशन आपने फोर्थ सम की कमेंट्स में राइट करनी है, आप क्या इक्वेशन लोगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल -2 का लेते हैं, जिसमें x की वैल्यू क्या है, -2 आए। 6x प्लस 10 इक्वल टू -2। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं x की वैल्यू -2 आती है या नहीं आती, ठीक है। तो 6x 10 एक्स्ट्रा में है, 10 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, -2 माइनस 10, 6x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब x के साथ 6 एक्स्ट्रा में है, इधर ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 अपॉन 6। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ऐसे ही आपने 2 इक्वेशन और लेनी है जिसमें x की वैल्यू क्या है, -2। अपने माइंड से आप कुछ सोचोगे और माइंड से आपने इक्वेशन लेनी है और वो इक्वेशन आपने कमेंट्स में भी ज़रूर राइट करनी है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। विद दिस वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। If you have any doubt, any query regarding any chapter, then you can also mention in comment. So we will meet in next video. Till then, bye bye and take care. Keep learning.